सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का इतिहास का प्रथम टॉपिक, इतिहास का अर्थ तथा क्षेत्र। इसके जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। किस शताब्दी के पहले तक की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते समय लेखकों ने आलोचना रहित विधि को अपनाया? तो कौन सी का अपनाया? 19वीं शताब्दी हमारा सही आंसर होता है। निम्नलिखित में से किसे इतिहासकारों को इतिहास का पिता माना जाता है? तो किस इतिहासकार को माना जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। आगे देखते हैं। किस विद्वान का कथन था कि इतिहास एक कहानी है? तो यह कथन था जी.के. रेनियर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान नहीं माना? नहीं पर आपने ध्यान देना है कि किसने नहीं माना। ऑप्शन है हमारे पास A.L. राउज, यर्क पावले, R.G. कलिंगवुड, चार्ल्स फर्थर। तो R.G. कलिंगवुड के द्वारा नहीं माना गया सामाजिक विज्ञान। आगे देखते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ब्यूरी, A.L. राउज, R.G. कलिंगवुड। तो इनके जो लेखक थे वो थे चार्ल्स डार्विन। संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है, यह शब्द किसने कहे? तो ये शब्द कहे गए थे R.G. कलिंगवुड के द्वारा। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने कहा संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है? तो किसके द्वारा कहा गया? बी. क्रोचे के द्वारा। आगे चलते हैं। किस विद्वान का कथन था कि इतिहास वही है जो इतिहासकार बनाता है? तो यह कथन था महान इतिहासकार हैं E.H. कार। E.H. कार के द्वारा कहा गया कि इतिहास वही है जो इतिहासकार बनाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। इसलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को भारतीय शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है? तो किसे किया जाता है? कालिदास को। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था भारत संतति। तो ये हमारा सही हो जाता है। 3री सदी ईसा पूर्व तक भारत की संपर्क भाषा कौन सी थी? तो यह थी प्राकृत भाषा, जो आम बोलचाल की या स्थानीय भाषा होती थी। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को जाना जाता था सियाम के नाम से। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्थिक इतिहास को एक प्रमुख शाखा माना है? तो किसने माना? कार्ल मार्क्स के द्वारा भी माना गया, रजनी पामदत्त के द्वारा भी, इरफान हबीब के द्वारा भी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी का धन्यवाद। सभी ने